हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे टॉप 10 एमसीक्यूज ऑफ उत्तराखंड जी के पार्ट 36। गाइस, आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसका जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, एक्स्ट्रा फैक्ट, वो भी आपको क्वेश्चन के साथ ही देखने को मिलेगा। गाइस, अगर आप यूके ट्रिपल एससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं आप, और आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइज़, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पांच बेटे नाटक के रचनाकार हैं। तो देखिए, पांच बेटे नामक जो नाटक है इसके रचनाकार हैं लीलाधर जगूड़ी। कौन है? लीलाधर जगूड़ी। देखिए, इस तरह से नाटक की रचना काफ़ी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो लीलाधर जगूड़ी से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। देखिए, इनकी जन्म की बात करें कि लीलाधर जगूड़ी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1944 में। कब हुआ था? 1944 में। कहाँ पर हुआ था? टिहरी में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? टिहरी में या टिहरी गढ़वाल में। बात करें अब इनके पुरस्कार की जो पूछे जाते हैं, तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था इनको 1997 में मिला था। कब मिला था इनको? 1997 में मिला था, 1997 में। किस रचना के लिए मिला था? तो उस रचना का नाम आपको याद होना चाहिए। तो अनुभव के आकाश में चांद। तो रचना है इनकी अनुभव के आकाश में चांद। देखिए गाइस, राइटिंग थोड़ी सी वैसी आ रही है, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ, ठीक है, तो आप चीज़ों को समझ लें। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था 1997 में मिला था, रचना थी इनकी अनुभव के आकाश में चांद। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 28वां, ठीक है, 28वां व्यास सम्मान। कौन सा? 28वां व्यास सम्मान, याद रखेंगे। 28वां व्यास सम्मान मिला था इनको 2018 में, ठीक है। पूछ सकता है कौन से नंबर का मिला था व्यास सम्मान और कब मिला था, तो 2018 में मिला था लीलाधर जगूड़ी को। अगर रचना पूछता किस रचना के लिए मिला था, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए। जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम, ये रचना है इनकी। इस रचना के लिए इनको 28वां व्यास सम्मान मिला था 2018 में। अगला क्वेश्चन है गाइज, नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान जो स्थित है, यह है मुनस्यारी में। कहाँ पर स्थित है? मुनस्यारी में। और मुनस्यारी कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि नैन सिंह रावत का जो जन्म हुआ था वो भी मुनस्यारी में ही हुआ था। तो इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं गाइज। नैन सिंह रावत के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1830 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? मिलम गांव, ठीक है, मिलम गांव जो मुनस्यारी तहसील में आता है, मुनस्यारी। और मुनस्यारी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। पिता की बात करें तो इनका पिता का नाम है अमर सिंह। क्या है इनके पिता का नाम? अमर सिंह। इनके पिता को जो वहाँ के लोग थे किस नाम से जानते थे, तो वो आपको याद रखना है। किस नाम से? लाटा बूढ़ा, ठीक है। लाटा बूढ़ा के नाम से इनके पिता को वहाँ जानते थे। ये पेशे से एक सर्वेयर थे, ठीक है। ये नैन सिंह रावत जी जो थे पेशे से एक सर्वेयर थे। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से इनका एक पॉइंट बनता है, ठीक है, कि इनको डाक विभाग ने, ठीक है, भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया था। वो कब किया था? तो 27 जून 2004। फुल डेट भी ना याद रख सकें तो आप 2004 जरूर याद रखेंगे कि नैन सिंह रावत पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट कब जारी किया था। तो 2004 में। अगर फुल डेट पूछता है तो 27 जून 2004 में। अगला क्वेश्चन है, कुल चारिका का संबंध है। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी पूछ लेता है। तो कुल चारिका का जो संबंध है, ये संबंध है तहसीलदार से। किससे संबंधित है ये? तहसीलदार से। देखिए, इसमें सेना नायक, सेना नायक को अगर शब्द पूछने उत्तराखंड में किस नाम से जानते थे, ठीक है, तो बाला अध्यक्ष। किस नाम से जानते थे? बाला अध्यक्ष। इसमें ग्राम प्रधान की बात करें, ग्राम प्रधान को क्या कहते थे? महत्तम, ठीक है। क्या कहते थे? महत्तम। गण रक्षक की बात करें तो गण रक्षक को कोट पाल, ठीक है, कोट पाल। और सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता लेखा परीक्षक, एक आपको मिलेगा लेखा परीक्षक, ठीक है, लेखा
परीक्षक। तो लेखा परीक्षक किसको कहते थे, ये कहते, ठीक है, इसको क्या कहते थे, लेखा परीक्षक को अक्ष पटलिका, ठीक है, अक्ष पटलिक, ठीक है, अक्ष पटलिक। लेखा परीक्षक को क्या कहते थे, अक्ष पटलिक। अगला क्वेश्चन है, देखिए मेले तो काफ़ी पूछे जाते हैं गाइज। तो हारदूत का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो देखिए हारदूत का मेला जो आयोजित होता है ये होता है मुखबा गांव, ठीक है, कहाँ होता है, मुखबा गांव। जो गंगोत्री मंदिर के पुजारी हैं, ठीक है, उनके द्वारा मुखबा गांव में जो है हारदूत का मेला आयोजित होता है। अगर वो पूछते हैं कि ये मेला किससे संबंधित है, तो नाग देवता से संबंधित है। ये याद रखेंगे, पूछ सकता है किस देवता से संबंधित है, ठीक है, तो ये नाग देवता जो है उनसे संबंधित मेला है। अगला क्वेश्चन है, मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। देखिए गाइस, दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ, एक तो मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, और एक नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति कहाँ से है। तो दोनों अलग अलग हैं। और वो पूछता है मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आपको टिक करना है लाखा मंडल। क्या टिक करना है, लाखा मंडल। अगर वो पूछता है नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आपको क्या टिक करना है, जोशीमठ। क्या टिक करना है, जोशीमठ। तो दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं, ठीक है। बात करें देखिए लाखा मंडल की, ठीक है, लाखा मंडल की, तो लाखा मंडल को क्या कहा जाता है, मूर्तियों का भंडार। ये देहरादून के जौनसार क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। लाखा मंडल जो है ये यमुना, याद रखने का, इसका पूछ सकता है कि संगम पर है, तो यमुना और रिखनाड़ नदी है, इसके संगम पर लाखा मंडल स्थित है। देखिए लाखा मंडल का जो पुराना नाम है वो आपको याद रखना है। लाखा मंडल का जो पुराना नाम है वो क्या है, मड़, ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है, मड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति चीन से गमैया पद्धति से व्यापार करती थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए गमैया पद्धति से जो व्यापार करती थी, ये करती थी भोटिया जनजाति। कौन करती थी, भोटिया जनजाति। देखिए गमैया पद्धति होती क्या थी, तो इसमें एक पत्थर के दो टुकड़े करके एक दूसरे के पास साझेदार के प्रतीक के रूप में जो है वो रखते थे। जैसे ये इधर चीन के हैं, ये अपने भारत के हैं, तो ये लोग जो है एक पत्थर होता था उसके दो टुकड़े कर लेते थे। तो एक टुकड़े ये मतलब आधा टुकड़ा इनके पास और आधा अपने पास रखते थे, तो इसी को बोलते थे गमैया पद्धति, ठीक है। तो ये गमैया पद्धति किससे संबंधित है, भोटिया जनजाति से संबंधित है। देखिए भोटिया जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। भोटिया जनजाति जो है किरात वंशी जो है अर्ध घुमंतु जनजाति, मतलब अर्ध घुमंतु जनजाति, ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। देखिए भोटिया जनजाति, दूसरा पॉइंट बनता है कि भोटिया जनजाति तिब्बती, ठीक है, याद रखेंगे, पूछ लेता है, तिब्बती और मंगोलो, ठीक है, मंगोलों का मिश्रित रूप है। ये ऋतु प्रवासी वाली जनजाति है, ठीक है। भोटिया जनजाति जो है ऋतु प्रवासी जनजाति है, क्योंकि देखिए जो इनका ग्रीष्म काल वाला होता है, ग्रीष्मकालीन, ठीक है, जो ग्रीष्मकालीन आवास होता है, ठीक है, जो इनका ग्रीष्मकालीन आवास होता है उसको बोलते हैं मैथ। क्या कहा जाता है उसको, मैथ। और जो शीतकालीन, ठीक है, जो शीतकालीन इनका निवास होता है उसको बोलते हैं मुंसा या गुंडा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपने यहाँ से ये याद रखने। इनकी विवाह प्रथा काफ़ी पूछी जाती हैं, तो इनकी विवाह प्रथा है दामोल, ठीक है, दामोल विवाह प्रथा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन आता है कि दामोल विवाह प्रथा का संबंध किससे है, तो भोटिया जनजाति से। दामोल विवाह प्रथा में होता क्या है, इसमें बाराती वर के नाम पर ही दुल्हन को ले आते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक विवाह प्रथा और है तत्सत प्रथा, ठीक है, तत्सत प्रथा। और विवाह के अवसर पर ये भोटिया लोग कौन सा नृत्य करते हैं, तो वो भी आपने याद रखना है, पोड़ा नृत्य है। कौन सा नृत्य करते हैं, पोड़ा नृत्य। अगला क्वेश्चन है, रंग बंग प्रथा का संबंध है। देखिए रंग बंग प्रथा का संबंध भी किससे है, भोटिया जनजाति से है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। रंग बंग प्रथा में होता क्या है कि इस प्रथा के तहत गांव के बाहर अलग से एक घर बनाया जाता है, ठीक है। इस प्रथा में मतलब गांव से बाहर एक घर बनाया जाता है। इसमें जो अविवाहित, ठीक है, जो युवक युवतियां होती हैं, रात में वो लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंसिफ कब नियुक्त हुआ था? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंसिफ जो नियुक्त हुआ था ये हुआ था 1929 में, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण किसने कराया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो ये कराया था स्ट्रैची ने, ठीक है, कमिश्नर स्ट्रैची ने। कहाँ पर कराया था इस पुल का निर्माण? तो ये भी आपने याद रखना है, श्रीनगर में, ठीक है। कब, कहाँ पे कराया था? श्रीनगर में। देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी पुल बनाने की उसका तो पता नहीं है, लेकिन जो ये बन के तैयार हुआ था 1853 में ये पूर्ण हुआ था बन के, ठीक है। 1853 में ये बनकर पूर्ण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाल सभा की स्थापना कब हुई? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज। तो देखिए बाल सभा की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1935 में, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। बाल सभा की स्थापना 1935 में कहाँ पर हुई थी? टिहरी में। कहाँ पर हुई थी? टिहरी में। किसने की थी इसकी स्थापना? तो सत्यनारायण रतूड़ी जी ने इसकी स्थापना की थी। तो गाइज़ ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज़ अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, जो भी आपके सोशल साइट्स हैं आप वहाँ पर वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।